हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 22 जून, दिन है बृहस्पतिवार, हिंदी तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष चतुर्थी। शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचार के। आज देश दुनिया की खबरें शुरू करते हैं। गत दिवस तिलर नगर पालिका परिषद की प्रथम बैठक आहूत की गई। बैठक की अध्यक्षता चेयरमैन श्रीमती हाजरा बेगम ने की। प्रथम बैठक में सभी सदस्यों ने भाग लिया। ईओ सर्वेश कुमार कुशवाहा ने सभी नवागत सदस्यों और चेयरमैन का पुष्पगुच्छ देकर सदन में स्वागत किया। बैठक में सभासद गंगा साय, छाया देवी, तौफीक खां, संगीता सिंह, राजीव यादव, अमित लोधी, अकरम पाला, शहनाज बेगम, शानू हुसैन, रेशनवती, कयूम, अभिषेक सिंह, अखलाक खां, गुड्डू, स्वाति, सोनू खन्ना, साफिया, हिना कौसर, शायरा भी, आसिफ खां, संदीप रस्तोगी, दिलीप सक्सेना उर्फ अक्कू, जायदा बेगम, राधा गुप्ता, अजमा शाहीन, राखी गुप्ता, सतेंद्र सिंह ने भाग लिया। आज की बैठक का एजेंडा ईओ सर्वेश कुशवाहा ने रखा। एजेंडा का मुख्य बिंदु तिलर में महिला डिग्री कॉलेज की स्थापना, तिलर में 10 किलोवाट सोलर पैनल, उमा टाकीज गली का चौड़ीकरण, स्टेशन रोड, रेलवे क्रॉसिंग पुल निर्माण के कारण एलआर दुकानों के एलआरटी के को जमानत राशि वापसी, पीरगाह तालाब सौंदर्यीकरण, पालिका कम्युनिटी सेंटर का निर्माण का प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया। सभी धर्म अच्छे ही होते हैं, लेकिन उसको प्रसारित करने वाले जो उसके ख़ास लोग होते हैं वो उसको किस तरीके से प्रस्तुत कर रही है उन पर निर्भर करता है। इसी क्रम में आज जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने न सिर्फ इस्लाम के अनुसार बहुविवाह को जायज़ ठहराया, बल्कि ये भी दावा किया है कि इस्लाम के अनुसार मर्द 3 से 4 शादियां तक कर सकता है। मदनी के अनुसार औरतें 45 से 50 वर्ष में बूढ़ी हो जाती हैं, जबकि मर्द 80 साल तक जवान रहता है। मौलाना मदनी का ये बयान ऐसे समय आया है जब देश में बहुविवाह पर बहस तेज है। अन्य विवादित असमानताओं पर भी रोक लगाने के लिए यूसीसी की मांग जोर पकड़ रही है। मदनी के बयान की आलोचना करते हुए विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री मलिंद परांडे ने कहा कि ये उस सोच का असर है जिसमें महिलाओं को भोग की वस्तु समझा जाता है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चीन में भी इस्लाम धर्म है, लेकिन वहाँ पर इस प्रकार से लोग अपने बयान नहीं दे पाते हैं, उसके साथ भेदभाव किया जाता है। इसलिए मदनी की बातों पर कोई आश्चर्य नहीं है। बता दें कि पूर्व में भी अरशद मदनी कई ऐसे विवादास्पद बयानों के लिए चर्चा में रहे। कुछ माह पूर्व रामलीला मैदान में आयोजित जमीयत के अधिवेशन में अल्लाह और ओम को एक बताकर विवाद खड़ा कर दिया था। इस बार उन्होंने कहा कि इस्लाम कहता है कि आपसी अपनी ज़रूरतें पूरी करो। ऐसे में पुरुष अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए कई शादियां कर सकता है, 1 करे, 2 करे या 3, 4। ये तो तलाक देकर चौथी शादी करे या सबको एक साथ लेकर चले, ये उस पर निर्भर करता है। अब इस तरीके से ये सोच जब जो है जो इस समाज की महिलाएं हैं उन्हें देखना चाहिए कि किस प्रकार से उनका भोग की वस्तु समझा जाता है। बाकी अब इसमें कोई दूसरा व्यक्ति क्या कहेगा, और मेरा विचार है कि ये बात जो उन्होंने कही है आज के परिवेश में सही नहीं। एक तो कांग्रेस के प्रति जनता का रुझान नहीं और ऊपर से अंतर्कल है। नवंबर माह में होने वाली विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी मध्य प्रदेश कांग्रेस भले ही एकजुटता के दावे कर रही हो, पर पार्टी में अंतर्कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। जिलाध्यक्षों की नियुक्ति से शुरू हुआ विवाद संभावित प्रत्याशियों तक पहुंच गया। कार्यकर्ता भी अब किसी भी की भी सुनने को तैयार नहीं और मुखर होकर अपनी बात रख रहे हैं। पर केंद्रीय पर्यवेक्षक हों या पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, सबके सामने खुलकर खींचतान सामने आ चुकी है। ताज़ा मामला उज्जैन से जुड़ा है, जिसमें शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया का एक ऑडियो बहुत प्रसारित हुआ। इसमें वो कह रहे हैं कि उज्जैन धार्मिक नगरी, यहाँ मुसलमान उम्मीदवार खड़ा नहीं किया जाएगा। इसके बाद पार्टी ने नोटिस देने के साथ ही अध्यक्ष पद से भी हटा दिया। प्रदेश कांग्रेस में एक गुटबाजी और अंतर्कलह वैसे तो कोई नई बात नहीं है, पर चुनाव के समय ये नुकसान का कारण बन सकती है। प्रदेश महिला कांग्रेस उपाध्यक्ष नूरी खान के कमलनाथ से मिलने के बाद भदौरिया का ऑडियो बहुत प्रसारित हुआ है। इसमें वो नूरी के समर्थकों से कहते सुनाई पड़ रहे हैं कि उज्जैन धार्मिक नगरी, यहाँ मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा नहीं किया जाएगा। उन्होंने कुछ वरिष्ठ नेताओं को लेकर भी टिप्पणी की। पार्टी ने इसे गंभीरता से लेते हुए भदौरिया को पदमुक्त कर दिया है। इसके पहले देवास जिले के हाट पिटिया विधानसभा से पूर्व
विधायक राजेंद्र सिंह बघेल के पुत्र राजवीर सिंह बघेल को प्रत्याशी बनाने की बात पर सज्जन सिंह वर्मा कर चुके हैं, जिनका कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। उधर जिला, शहर और ग्रामीण इकाइयों के अध्यक्षों की नियुक्ति के विवाद अब तक नहीं थमे हैं। इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष का पद अभी खाली है। यही स्थिति खंडवा जिला ग्रामीण इकाई को भी लेकर है। इसी तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में एक जो है कांग्रेस में खींचतान का वातावरण देखने को मिल रहा है और यह जीतने की संभावना हो। जितेंद्र सिंह मांझी ना इधर के ना उधर के किधर के, ये समय ही बताएगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जितेंद्र नाम मांझी के हिंदुस्तान आवाम मोर्चा हम ने सोमवार को नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। पार्टी के चारों विधायकों के साथ राजभवन जाकर मांझी ने समर्थन वापसी का पत्र सौंपा। हालांकि हम की समर्थन वापसी से सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं होने वाला है। बहुमत के लिए 122 विधायकों के समर्थन चाहिए, लेकिन उनके पास 160 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। इसके पूर्व पार्टी की भविष्य की रणनीति और नए साथी तय करने के लिए पटना में जितेंद्र मांझी के आवास पर हम की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें पार्टी के सभी विधायक, कोर कमेटी सदस्य, पार्टी पदाधिकारी शामिल हुए। इसमें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजद के हिस्सा होने से लेकर थर्ड फ्रंट बनाने तक पर विचार हुआ। पार्टी के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मत से आगे का निर्णय लेने के लिए संरक्षक जितेंद्र मांझी और राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन को अधिकृत कर दिया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बदलाव का असर दिखने लगा है और सीमांत पर्यटन के तहत अब नियंत्रण रेखा से सटी चौकियों तक भी पर्यटन पहुंचने लगे हैं। कारगिल की चोटी पॉइंट 13,620 भी अब पर्यटक के नक्शे पर आ गई है। पहली बार इसे पर्यटकों के लिए खोला गया। यहाँ पर्यटक हमारे जवानों के जज्बे और शौर्य से भी रूबरू होंगे। साथ ही लद्दाख की ऊंची चोटियों तक ट्रैकिंग का रोमांच भी महसूस कर सकेंगे। 14,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित चोटी भारत के रणनीतिक तौर पर काफ़ी महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में हमारे जवानों के शौर्य की भी प्रतीक है। वर्तमान में द्रास में कारगिल विजय दिवस मनाने की खास तैयारियां चल रही हैं। इस बीच इस चोटी पर पहली बार पहुंचे पर्यटकों ने सेना के बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने महसूस किया कि भारतीय सैनिकों ने हम किस तरह से अपनी जान हथेली पर लेकर इस चोटी को पाकिस्तान के कब्जे से छुड़ाया था। लोकसभा चुनाव में एनडीए को हराने के लिए अखिलेश यादव के पीडीए पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समीकरण पर बहस छिड़ गई है। उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य के बाद अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने सपा प्रमुख को निशाने पर लिया है और पीडीए को तुकबंदी बताते हुए वर्ग विशेष को सावधान किया है। मायावती ने सोमवार को अपने ट्वीट में कहा कि सपा द्वारा एनडीए के जवाब में पीडीए पिछड़ा दल अल्पसंख्यक का राग इन वर्गों के लिए अति कठिन समय के लिए केवल तुकबंदी के सिवाय और कुछ नहीं है। इनके पीडीए का वास्तविक में अर्थ परिवार दल अलायंस है, इसलिए इन वर्गों के लोग सावधान रहें। मायावती ने ट्वीट के जरिए भीषण गर्मी में उपजे हालात और बिजली की समस्या पर राज्य सरकार को भी घेरा है। कहा, पिछले कई दिनों से जारी भीषण गर्मी में की आफत में राजधानी लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में बिजली की ज़बरदस्त कमी से लोग त्रस्त हैं। बलिया व अन्य जिलों से आ रही मौतों की खबर अति दुखित कर रही है। बिजली विभाग व्यवस्था तुरंत सुधारे, अस्पतालों में बिजली कटौती न करे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव में जो दल भाजपा को हटाना और हराना चाहते हैं वे बड़े दिल के दल साथ में आए। सपा ने भाजपा के खिलाफ लड़ाई में समय समय पर सभी दलों का साथ लिया है और उनका सम्मान दिया है। 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन की रूपरेखा तय होगी। प्रदेश में सपा मजबूती से भाजपा का मुकाबला कर रही है, जमीन पर अपने कार्यकर्ताओं को तैयार कर रही है। सपा मुखिया ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार ने यूपी की जनता को निराश और दुखी किया है। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा बदलाव होगा। सपा के पास प्रदेश और देश के लेकर विजन है, विकास का मॉडल है, गरीबों को आगे बढ़ाने का जज्बा है। समाजवादियों ने हमेशा पीड़ितों और गरीबों को न्याय दिलाया है। जनता को समाजवादियों से उम्मीद है। सपा अपनी पूरी ताकत से भाजपा को सत्ता से हटाकर उसके अन्याय, भ्रष्टाचार और अत्याचार से खत्म करेगी और जनता की उम्मीदों को पूरा करेगी। अखिलेश ने कहा कि इस समय पूरा देश महंगाई, बेरोजगारी और
भाजपा के दुरुपयोग से परेशान और पीड़ित है। यही जनता भाजपा को केंद्र की सत्ता से बाहर करेगी। भाजपा ने अब सभी संवैधानिक संस्थाओं को कब्जे कर रखा है, धर्म के आधार पर भेदभाव करती है और नफरत फैलाती है। भाजपा निर्दोषों को फर्जी केस में फंसाती है, जिससे दहशत है। भाजपा का काम झूठ तंत्र का मायाजाल फैलाना है।